अपनी जानना चाहेंगे। शमशाद भाई इस्लाम बहरामपुर के नाम से मुझे क्षेत्र में लोग जानते हैं। इस्लाम भाई, हम जैसे इलाके का दौरा कर रहे हैं, लोगों में चर्चा देख रहे हैं कि आप भी यहाँ से उम्मीदवार हैं और बड़ा जोर शोर के साथ प्रचार कर रहे हैं। क्या वाकई आप इस इलाके से उम्मीदवार हैं, टिकट मांग रहे हैं? देखिए शमशाद भाई, अगर मेरी पार्टी ने मुझे टिकट दिया तो बड़े प्यार से और भाइयों की दुआओं से मैं इलेक्शन लड़ूंगा। जिस तरह से पूरे इलाके में आपकी छवि के लिए चर्चा विरोधी भी करते हैं, साफ सुथरी छवि का आदमी माना जाता है, लोग आपकी तारीफ करते हैं, इसके पीछे क्या राज है? नहीं, इसके पीछे कुछ राज नहीं, सच बोलना सीख लो। और अल्लाह के करम से सच बोलता हूँ, कोई भी पंचायत हो, और हक बात करता हूँ और गलत काम की हिमायत कभी नहीं ली। सच का साथ दिया है, झूठ का कभी साथ नहीं दिया और न झूठ का साथ दूंगा। सच्चाई के साथ रहा हूं और इंशाल्लाह सच्चाई के साथ रहूंगा और जो बेकसूर हैं लोग और उनके साथ रहूंगा। ये ऐसा तो नहीं चुनावी माहौल है और उसमें आपकी तरफ से धन बल का इस्तेमाल किया जा रहा हो, भाईचारे का इस्तेमाल किया जा रहा हो, कई और चीज़ों का लालच देकर आपको अपनी तारीफ के लिए इलाके में लोग छोड़ दिए गए हों? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इलेक्शन की तो अब की बात है। इस बार मैं 1992 से मुस्तफाबाद में रह रहा हूँ और भाईचारे से रह रहा हूँ। सबके सुख में दुख में शामिल होता हूँ और सब भाई उससे बड़ा प्यार करते हैं। और मुस्तफाबाद के तमाम भाइयों का मेरे ऊपर बड़ा एक एहसान है, मेरे ऊपर बड़ा कर्ज है जो मुझे प्यार मुस्तफाबाद में इन 28 सालों के अंदर दिया मेरे भाइयों ने। तो मैं ये समझता हूँ अगर मुझे जिम्मेवारी मेरी पार्टी देती है तो उस प्यार को मैं निभाऊंगा और तन मन धन से अपने भाइयों की सेवा करूंगा। जिस दिन से तुम्हारा नाम जुड़ा है पार्टी में, उसके बाद में कई बाहरी प्रत्याशियों के होर्डिंग पोस्टर भी लग गए जो बाहर दूसरे वार्डों से दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको कमजोर टिकटदार कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में? नहीं, कमजोरी नहीं। देखो, जो भी कार्य करता है सबका हक है टिकट मांगने का और सबको मांगना चाहिए। वो पार्टी तय करेगी किसको टिकट देना है। नहीं, दूसरे वार्डों में जाकर या अपने वार्डों में तैयारी करनी चाहिए? नहीं, वो उनकी सोच है। मैं तो, मेरा वार्ड ये है 58, इसी में मकान है मेरा और मैं यहीं से तैयारी कर रहा हूँ। अगर मेरी पार्टी टिकट देती है तो मैं इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ूंगा। हाँ जी, अगर पार्टी ने टिकट दिया और आप यहाँ से जीते तो क्या क्या आपके इस विकास कराएंगे इस इलाके में? देखिए, जो विकास पिछले 10 सालों से नहीं हुए, कांग्रेस के काउंसलर हैं और ना नाली साफ होती हैं और ना कूड़ा उठता है। एक मुस्तफाबाद E58 एक कूड़े के ढेर में तब्दील हो चुका है। नालियों का बहुत बुरा हाल है और इससे हटके भी काउंसलर अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। अगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया, मेरे मुस्तफाबाद के तमाम भाइयों की दुआओं से और मेरी पार्टी ने अगर मुझे टिकट दिया तो नालियों की सफाई वो काउंसलर का काम है, वो पूरी तरह से ईमानदारी के साथ वो काम करूंगा। और जो कूड़ा मुस्तफाबाद को बना दिया गया है, हर गली साफ मिलेगी आपको। और इससे हटके भी काउंसलर के बहुत काम होते हैं जन सुविधाओं के लिए और जो जनता को चाहिए मूलभूत सुविधा, तो अगर काउंसलर चाहे तो अपने कोटे से वो मुहैया करा सकता है। और उससे हटके भी जो काउंसलर के कोटे में नहीं आते तो काउंसलर MP से यहाँ काम करा सकता है, विधायक से काम करा सकता है और मंत्री से काम करा सकता है। क्योंकि अगर काउंसलर को जिताया है तो जनता ने जिताया है और MP को जिताया है तो वो जनता ने जिताया है और विधायक को जिताया है तो जनता ने जिताया है। जब जनता सबको जिता रही है तो काउंसलर क्यों नहीं करा सकता काम? और ये काउंसलर के ऊपर डिपेंड करता है काउंसलर में कितनी क्षमता है काम कराने की। कैसे हैट्रिक तोड़ोगे? क्योंकि पिछले लगातार जो वार्ड बना है यहाँ कांग्रेस के ही पार्षद है और आम आदमी पार्टी भी 2 बार से पिछली बार प्रयास किया, इस बार फिर प्रयास करेगी। कैसे उनके हैट्रिक को तोड़ोगे? हैट्रिक नहीं, इस बार दिल्ली में ही आम पार्टी की सरकार बनने जा रही है MCD में। ये आप लिख लीजिएगा शमशाद भाई और आज की तारीख नोट कर लीजिएगा। इस्लाम बहरामपुर क्या कह रहे थे। मैं इंशाल्लाह आपसे ये कह रहा हूँ, इस बार तीनों निगम में दिल्ली के
तीनों निगम में एमसीडी के में आम पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और पिछली बार हमने प्रयास किए थे तो थोड़ी वोट से हम हारे थे, और इस बार इंशाल्लाह मुस्तफाबाद भी जीतेंगे और मुस्तफाबाद विधानसभा की चारों निगम आम पार्टी जीतेगी और दिल्ली में एमसीडी में आम पार्टी की सरकार बनेगी। और भ्रष्टाचार जो एमसीडी में चल रहा है बड़े स्केल पे, आम पार्टी हमारे केजरीवाल जी के नेतृत्व में उस भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया जाएगा। दिल्ली के अंदर से कोई रिश्वत नहीं मांगेगा मकान बनाने में जनता से, किसी दुकानदार से कोई रिश्वत नहीं मांग सकेगा एमसीडी कर्मचारी। ये मैं आपको बतला रहा हूँ। थैंक यू। हमारे हिंदू भाई, हमारे मुस्लिम भाई, सिख, ईसाई, हम सब एक हैं। भाजपा के गलत कानून लाने से हम बिखरने वाले नहीं हैं। हम एक हिंदुस्तान में एक गुलदस्ता है और गुलदस्ते में अनेक तरह के फूल होते हैं, उसी को गुलदस्ता कहा जाता है। और हम गुलदस्ता हैं और इंशाल्लाह गुलदस्ता रहेंगे। हिंदू भाई, मुसलमान भाई, सिख भाई, ईसाई भाई कांधे से कांधा मिलकर इस देश का विकास करेंगे और अपने मुल्क को मजबूत करेंगे।